श्रीवास्तव जी किसानों का दर्द सुनने आए, इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये बाबू डंडेल जी की बात कही सुनी होगी आपने, इन्होंने क्या कहा कि अतिवृष्टि से एक भी किसान को 100% नुकसान पूरे सूखे जिले का हुआ, आसपास के जिलों में भी हुआ। जो कृषि मंडी है, जो यहाँ पर 6 जिलों का धान आता है, इसकी इनकम ही अगर यहाँ के किसानों को बांट दे तो उनका मुआवजा दे सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए और कहा 100% नुकसान हुआ है, मुआवजा देंगे। फिर शिवराज सिंह जी देश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने कहा कि 100% नुकसान हुआ, मुआवजा देंगे। फोटो हो गए, अखबार बच गए, हेडिंग बन गई, और यहाँ तो 0 सन्नाटा। सही है गलत? तो ये बाबू डंडेल जी आज 14वां दिन है, 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। क्या प्रशासन इनको इस आश्वासन को देता है कि किसानों का मुआवजा दिलाएंगे? तो मैं उनसे आग्रह करूं तो ये आज ये भूख हड़ताल समाप्त करें। अगर नहीं दिलवाओ, दृढ़ संकल्प किया है कि अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने पहले से प्रयास किया था और हमने सर्वे कार्य भी करवाया है इसका, और इसके लिए हमने प्रस्ताव भी शासन को दिया है। शासन से जैसे ही मंजूर हो जाएगा वैसे हम मुआवजा का वितरण शुरू करेंगे। मतलब आपने ये कहा कि प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। मोहन यादव और शिवराज सिंह सर जो अपने भोपाल के अधिकारी है, कृषि विभाग ये काम नहीं कर रहा जो मुआवजा देता, उनने प्रस्ताव भेजा पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो प्रस्ताव पास होगा कि नहीं, इसका कुछ है क्या आकलन? सर, हम फिर से भी हम द्वारा से प्रस्ताव भेज देंगे उसके लिए, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कि शीघ्र मतलब इनने जो कहा 100% नुकसान हुआ, ये तो आप मानते हो इसका मतलब? सर हाँ, आरबीसी के जो नियमानुसार है ना, वो अलग अलग तरीके से जो रहता है उसके हिसाब से हमने सर्वे किया है। मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताओ आप। विधायक साहब, हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, और हमने पहले भी आश्वासन दिया था आपके लिए, है ना, और हम यहाँ से भेज भी चुके हैं और पूरी उम्मीदें मिलेगी। मतलब आपको ये है कि पूरे एक दूध अपन देखो, आप अभी कौन आए हैं या व्यक्ति में आए, आप बहुत अच्छे इंसान, पर यहाँ आया सरकार का प्रतिनिधि, आप कलेक्टर के प्रतिनिधि, कलेक्टर है मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि, तो अपन उस जरिए बात कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आपने वहाँ भेज दिया, प्रशासन ने लोकल स्तर पर अपना काम कर दिया। अगर आप नहीं मिलेगा तो शिवपुर की जनता ये समझे कि मोहन यादव उनका मुआवजा खा गया, ये तो समझना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे एक बात सही है, मतलब ये क्या बात है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर सरकार स्तर पे नहीं हुआ तो सरकार ने नहीं माना, मुखिया ही दोषी होगा। तो मैं आदरणीय शिवपुर वासियों, आदरणीय किसान भाइयों, प्रशासन ने 100% आपकी फसल नुकसान हुई, ये पूरा मुआवजे का डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड बना के देश में भेज दिए, प्रदेश में भेज दिए है मोहन यादव सरकार को। और भेजे क्यों? क्योंकि 14 दिन से बाबू डंडेल धरने पे है, इसलिए भेजे कि 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, इसलिए भेजे कि जब भी किसानों पे संकट आता है हमारे विधायक हमेशा संघर्ष करते हुए धरने पे अनिश्चितकालीन बैठ जाते हैं। ये प्रशासन में भी इनका खौफ है, और उस खौफ के कारण प्रशासन ने भी अपना काम लोकल स्तर पर किया, उनको धन्यवाद देंगे हम जिला प्रशासन को। पर अगर अब सरकार स्तर पर कोई भी चूक होती है, आपका मुआवजा नहीं मिलता है, यानी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार आपके साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, किसानों का नाम ले रही है और आपको पैसे नहीं डाल रही है। सही है कि गलत? तो अभी उनको आश्वासन दो, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, जो आपको अंदाज, जो सही बोलना, गलत बोलना मत, नहीं तो फिर हम बैठ जाएंगे। सही है गलत? बता। हमने फिर से द्वारा से प्रयास करेंगे सरकार के पास में। अंदाज क्या, कब तक ये प्रयास सफल होंगे? मैं तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्तर का ये काम नहीं है, प्रदेश स्तर का है ये, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं। तो कितने दिन हम समझे, कितने दिन में प्रयास का परिणाम आएगा? जल्दी से जल्दी। एक महीना ये सरकार के ऊपर रहता है ना, जब भी मतलब वो दे देंगे। मतलब आश्वासन दे रहे हो आप? चलो अपन जनता से बात करते हैं। अब एक मिनट, बरैया जी बताएंगे सदन में कैसे लड़ेंगे।
आज श्योपुर में हमारे कांग्रेस के विधायक जी बाबू जंडेल जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी हमारे बीच में श्योपुर के एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन सरकार ने पूरा नहीं किया, मोहन सरकार ने अगर ये आश्वासन पूरा नहीं किया, हमारा मुआवजा नहीं दिया, तो हम सब लोग विधानसभा में पूरी ताकत के साथ मुआवजा दिलवाने के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। देखो भैया, मैं अब ये घोषणा करता हूँ, सारी मीडिया इसको ध्यान रखे। अगर किसानों का मुआवजे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, शिवपुर में बाबू जंडेल जी लड़ रहे हैं, मैं ये हालात है धान की है। आदरणीय मोहन यादव जी सुनो, देखो ये वीडियो भी देख लो, हालत 100% समाप्त हो गई है। अगर आपने किसानों का धान का मुआवजा नहीं दिया, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जो आपने बोला था वो नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर बाबू जंडेल जब भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो उनका साथ देंगे। सदन के अंदर याद रखना श्रीवास्तव जी, अगर अभी उठा रहा हूं मैं 5 दिन 7 दिन 8 दिन, कितनी तारीख से सदन है? 1 तारीख तक आपके पास समय है, नहीं तो 1 तारीख से ये मेरा भाई और सारे विधायक इसके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जयवर्धन सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, जितने ग्वालियर के हमारे विधायक है, जितने मध्य प्रदेश के विधायक है, सब बाबू जंडेल जी का और किसानों के साथ मिलकर किसानों की लड़ाई अंदर भूख हड़ताल चालू कर देंगे। याद रखना इस बात को। भरैया जी ठीक है? ठीक है बाबू जंडेल जी, ये सुन लो मोहन यादव जी, अगर इनका शिवपुर का मुआवजा आपने 1 तारीख से पहले नहीं डाला, तो अंदर विधानसभा में बाबू जंडेल जी भूख हड़ताल चालू करेंगे और सारे विधायक उनका साथ देंगे।